Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss reproduction and development in reptiles. वर्टिब्रेट दो तरह के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्वेटिक इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लैंड में होनी चाहिए, यानी बिल्कुल वाटर से बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो लैंड पे रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट आर लिविंग ऑन लैंड। दूसरा सेकंड पॉइंट है फॉर वर्टिब्रेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द एमनियोटिक एग मेड कंप्लीट मूवमेंट टू लैंड पॉसिबल। टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वर्टिब्रेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है विद इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फीमेल, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और दूसरा एमनियोटिक एग होता है। यही दोनों चीज़, इन दोनों की प्रेजेंस में एक ऑर्गेनिज्म फुली कैपेबल होता है लैंड में रिप्रोडक्शन के लिए। दूसरा थर्ड पॉइंट, द एमनियोटिक एग हुएवर इज नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। जैसा कि चिकन एग आपने देखा होगा कि उसमें मिन्यूट से पोर होते हैं एग शेल में। वो पोर्स हम देख नहीं सकते, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो नज़र आ सकते हैं। बेसिकली इन पोर्स का काम क्या होता है, ये गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं और साथ ही साथ ये वाटर भी इवेपोरेट करते हैं। पोर्स इन द एग शेल परमिट गैस एक्सचेंज बट आल्सो अलाउ वाटर टू इवेपोरेट। अब एग शेल रिक्वायर सिग्निफिकेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर्स बाय पेरेंट। इसके अलावा एमनियोटिक एग पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और पेरेंटल केयर भी होती है। कुछ रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर क्या होती है कि एग के गिर्द वो अपनी ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर देते हैं। पेरेंटल केयर अकर इन सम रेप्टाइल एंड मे इन्वॉल्व मेंटेनिंग relatively high humidity around the egg. Reproduction and development, the eggs are often supplied with large quantity of yolk. इसके अलावा जो amniotic egg होता है ना, उसमें large quantity of yolk होती है तब ताकि development period अगर लंबा भी हो जाए तो survival possible हो सके। द डेवलपमेंट ऑफ एमनियोटिक एग इज़ अ नेसेसिटी फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक और थिंग हमारे पास आई थी कि जब हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक हमारे पास एमनियोटिक है तो एग होता है और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फिर से मैं आपको बताती हूँ। यूनियन होता है एक एग और स्पर्म का विद इन द फीमेल बॉडी पार्ट्स, विद इन द फीमेल बॉडी पार्ट्स। फर्टिलाइजेशन मस्ट अकर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल बिफोर प्रोटेक्टिव एग मेम्ब्रेन आर लेड डाउन अराउंड एन एग। जो एग की मेम्ब्रेन होती है वो पहले ही बन जाती है ताकि बाद में वो एग के साथ फ्यूजन ना कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लिजर्ड्स एंड स्नेक पोजेसेस all male reptile except tortoise possesses an indominant organ। इंटोमिनेंट ऑर्गन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। इंटोमिनेंट ऑर्गन और कोपुलेटरी ऑर्गन, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि स्पर्म को डिलीवर करता है मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी पार्ट्स, और ये सारे रेप्टाइल्स में होते हैं एक्सेप्टेड टोर्टा में एक्सेप्टेड टोर्टा। ऑल रेप्टाइल हैव इंटोमिनेंट ऑर्गन। लिजर्ड और स्नेक में पोजेसिस पे हेमीपेंसिस होता है, ये भी इंटोमिनेंट होता है। कहाँ पे होता है, एज द एट द बेस ऑफ द टेल। लिजर्ड और स्नेक के टेल्स के ऊपर होता है। that are excreted by using tongue inside out like the fingers of gloves। जिस तरह ग्लव्स के फिंगर इनसाइड हो जाते हैं, ये भी इसी तरह यहीं पे इनसाइड हो जाता है। जब एक्सक्रीशन होती है तो ये आउटसाइड की तरफ आ जाता है। फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, गोनेट्स लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी। गोनेट्स लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें पेयर्स ऑफ डक्स होते हैं। इन मेल्स अ पेयर ऑफ डक्स डिलीवर स्पर्म टू द कुलैका। पेयर्स ऑफ डक्स स्पर्म को कुलैका तक लेके जाते हैं। उसके बाद कॉपुलेशन होती है और स्पर्म स्टोर हो जाता है सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर। आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म sperm be stored in the seminal receptacle in the female reproductive tract। अब सेमिनल रिसेप्टिकल के टू मैन फंक्शन है। सबसे पहले ये तो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और दूसरा स्पेसिफिक टाइम तक इसकी एक्टिविटी को रोक के रखता है। इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स में स्पर्म कैन बी स्टोर ओवर विंटर। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं
जो अपने स्पर्म्स को 4 ईयर्स के लिए और 6 ईयर्स के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पर्म टर्टल्स की बात करें तो वो 4 ईयर्स को अपने स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन स्नेक में वो 6 ईयर तक करते हैं। और टेम्परेट रीजन में जो भी स्पीशीज़ होगी वो ओवर द विंटर अपने स्पर्म को स्टोर करके रखेगी। जैसे ही विंटर ख़त्म होगा वो अपना जो उसका होगा स्पर्म वो एक्टिवेट हो जाएगी, यानी फर्टाइल प्रोसेस कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। फिर कॉपुलेशन मेटे कॉपुलेशन कहाँ पर होती है? फॉल्स विंटर में होती है। हम सारे इंडिविजुअल इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका हाइबरनिकुला कहते हैं हम। इसका एक फ़ायदा होता है कि सरफेस एरिया की वजह से रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया जब रिड्यूस हो जाता है तो हीट लॉस मिनिमाइज हो जाती है। और दूसरा ये कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होती है वो स्प्रिंग में होती है, जब टेम्परेचर सूटेबल होता है, ये सक्सेसफुली होता है स्पीशीज़ के लिए। हम अब फर्टिलाइजेशन हमने बात कर ली, वो स्प्रिंग में होता कहाँ पे? अपर रीजन ऑफ द ओविडक्ट। और ओविडक्ट के अपर रीजन में होता है, जो कि रीजन कहाँ पे जाती है? ओवरी टू द कोलेका। ओविडक्ट, ओवरी एंड देन कोलेका। ओविडक्ट के जो ग्लैंड्स है ना वो एल्ब्यूमम और एग शेल सेक्रीट कर देते हैं अराउंड द एग शेल, जो बेसिकली वो टफ होता है लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। जैसे क्रोकोडिलियंस की बात करें तो एग शेल बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे कि बर्ड्स के होते हैं। फिर पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस हैज़ बीन डिस्क्राइब इन 6 families of lizards and 1 species of snake। फॉर्मेशन होती है बेसिकली इंडिविजुअल्स की विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट की फ्यूजन उसमें नहीं होती। इन स्पीशीज़ में पार्थेनोजेनेसिस होती है जहाँ पे मेल एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर्मेशन होती है बेसिकली इंडिविजुअल्स की विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ना इसमें स्पर्म का कोई किरदार होता है, ना ही कोई जाइगोट इसमें बनता है। उन स्पीशीज़ में सूटेबल होती है जहाँ पे मेल होते ही नहीं। और पॉपुलेशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस फीमेल हैव हाई प्रोटेक्टिव। और इन स्पीशीज़ में मेल का कोई किरदार ही नहीं होता, सिर्फ फीमेल ही खुद अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती है और इनका रिप्रोडक्शन पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है और यही इनकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। इसलिए इनके लिए टाइम भी कम चाहिए होता है और एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होती है और ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू बाईसेक्सुअल पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों अपना रोल किरदार करते हैं। दिस अपेरेंटली offset the disadvantage of genetic a population that differ high mortality over a cold winter can population its inhabit। किन स्पीशीज़ के लिए ये पार्थेनोजेनेसिस सूटेबल होगी? उन स्पीशीज़ के लिए सूटेबल होगी जिनका हाई मोर्टेलिटी रेट होगा, यानी ज़रा सा भी टेम्परेचर एक्सट्रीम किया तो वो मर जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर सूटेबल पे आया तो पार्थेनोजेनेसिस और इन्होंने न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि सारी स्पीशीज़ एक ही जैसा बनेगी क्योंकि इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही नहीं है, ना एग और स्पर्म की फ्यूजन हुई, तो जो रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग कि वो आइडेंटिकल होगी। Reptiles often have complex reproductive behavior that may involve males attractive seeking out females। रेप्टाइल्स भी अपना कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करता है जिसके थ्रू वो फीमेल को सर्च आउट करता है। सबसे पहले ये कोर्टशिप बिहेवियर शो करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा ये बिहेवियर का कुछ अडेप्टेशन होता है, साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन, जो कोर्टशिप भी इसमें फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हेड बॉबिंग डिस्प्ले होता है, यानी एक्चुअली है क्या, ये रेप्टाइल्स के गले में जो पैचेस होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं और स्किन की लार्ज इनफोल्ड हो जाती है और फीमेल को अट्रैक्ट करवाती है। स्नेक की जो कॉपुलेशन है वो बेस्ड करती है टेक्टाइल स्टिमुलेशन पे। ये क्या होता है कि स्नेक की जो फीमेल है ना वो अपनी बॉडी को उसके गिर्द इंगेज कर लेती है और वेव लाइक अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देती है जो पोस्टीरियर साइड से इंटीरियर साइड की तरफ जाती है। इसलिए लिजर्ड और स्नेक फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए सेक्स फार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। और क्रोकोडाइल में वोकलाइजेशन होती है। जब ब्रीडिंग सीजन आ जाता है तो मेल एग्रेसिव हो जाती है, अपने एरिया को डिफेंड कर देती है और दूसरे मेल को पास नहीं आने देती और इनकी मेटिंग भी वाटर में ही होती है। मेटिंग भी वाटर के अंदर ही अकर इन द वाटर।
After they are lay reptiles egg are usually abandoned. जब ये अपना एग ले कर लेती है अंडर बोरोस या रॉक्स में, तो हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें पेरेंटल केयर बहुत ही कम होती है। अगर होती है तो सिर्फ एलिगेटर्स वगैरह में, कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो एलिगेटर्स में हैं, उन्हीं में पेरेंटल केयर होती है। बकाया रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर बहुत ही कम होती है। होता क्या है कि जब फीमेल अपना एग ले करनी होती है तो वो पहले एक सरफेस बना लेती है, उसमें खुदाई करती है। 1 to 2 फीट्स खुदाई करने के बाद उसमें अपना एग ले करती है, फिर उसको कवर करके वो चली जाती है, या फिर उसके आसपास एग के आसपास घूमती रहती है। टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस होगा तो फीमेल ऑफ स्प्रिंग होगी। अगर 32.5 एंड 33 के बीच में होगा तो मेल ऑफ स्प्रिंग होगी। अगर 32 होगा तो बोथ मेल एंड फीमेल के चांसेस हैं। जो यंग फीड्स है ये ऑफ स्प्रिंग्स है, तो वो फीड आफ्टर हैचिंग के बाद वो फीड कैसे करेंगे? वो फीड इस तरह करेंगे, जो उनके मदर होंगे या जो उनके पेरेंट्स होंगे वो जो भी खाएंगे क्रैश करेंगे, उनमें से जो भी वो क्रैश करके नीचे गिराएंगे वही ऑफ स्प्रिंग की फीडिंग की एक चीज़ बन जाएगी। वही खा के वो लोग हैचिंग करके फिर यंग हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। थैंक यू।